योग सिद्धांत सिद्ध योग गुरु पूर्णिमा का महत्व। भारत में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा सर्वत्र ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। हम गुरु शब्द की व्याख्या करके यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अंधकार का नाश कर देना ही गुरु शब्द का अर्थ है। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार ही जगत में उन पूजनीय विभूतियों को गुरु या सद्गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनके वचनों, आचरणों एवं इंगितों से मनुष्य अज्ञान अंधकार की परिधि से निकलकर ज्ञान के उस ज्योतिषमान आंगन में आ पहुंचता है, जहां से उसे अपने जीवन लक्ष्य की उपलब्धि का मार्ग स्पष्ट रूपेण न केवल दिखने लगता है, अपितु वह उसे पा लेने में भी समर्थ हो जाता है। सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म परमात्मा को भी आदि गुरु की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि उनका समूचा सृष्टि सौंदर्य, उनकी वाणी, वेद, उनका निष्दिन का चिंतन मनन और स्मरण हमारे जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की, समाधि सुख की और अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति करा देता है। वह ज्ञान और आनंद रूप ही है। इसलिए उसके स्मरण, मनन और चिंतन में यदि हम संलग्न रहेंगे तो न अज्ञान रहेगा, न दुख और न क्लेश। इसलिए योग दर्शन के प्रणेता प्रातः स्मरणीय भगवान पतंजलि देव ने समाधिपाद के 26वें सूत्र में ईश्वर की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानवच्छेदात्, अर्थात वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी उपदेष्टा अर्थात गुरु है, तथा वह काल से परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात वह गुरु ऐसा नहीं है जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो। वह सदैव है और सदैव रहेगा। अतः इस आदि गुरु सत्ता को हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। यह गुरु सत्ता सर्वव्यापी होने से हम सबके हृदय में भी मौजूद है। अतः हमें क्षण क्षण उसका ध्यान, तप, जप आदि इसलिए करते रहना चाहिए कि वह हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। इस प्रभु सत्ता की ओर बढ़ने की, उसके अनिर्वचनीय आनंद सागर में डूब जाने की प्रेरणा जो आचार्य, ऋषि, महर्षि हमें अपने वाक्यों और आचरणों द्वारा देते रहते हैं, वे सभी हमारी सद्गुरु श्रृंखला में आते हैं। भगवान व्यासदेव जी ने भी प्रभु की अगाध ज्ञान राशि को अपनी लेखनी की अपरिमित शक्ति से विविध ग्रंथों के रूप में सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने का जो सत्प्रयास किया है, उसके लिए कलिकाल की समग्र मानव पीढ़ी उनकी ऋणी रहेगी। श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत, पुराण आदि अनेकों ग्रंथों की रचना करके उन्होंने भागवत ज्ञान को जिस सरलता से प्रस्तुत करके मानव जीवन को सुसंस्कृत बनाने की प्रेरणा दी है, वह अभूतपूर्व है। यदि वे ऐसा न करते तो वैदिक सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा होना कठिन होता। इसलिए भगवान व्यासदेव को श्रद्धा से स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हमारे मनीषी पूर्वजों ने गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी प्रसिद्ध किया। भगवान पतंजलि देव के योग सूत्रों पर भी व्यास देव जी ने अपनी व्याख्या करके उन्हें और अधिक सुलभ तथा सुबोध बनाने का सुप्रयास किया। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ऐसे ही सब विश्व विश्रुत ऋषियों, मनीषियों और सद्गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है, जो सुसंस्कृत समाज में सर्वत्र अतीव आदर और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वेदों, उपनिषदों और दर्शनों में ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के समूचे इतिहास में आचार्य और गुरु की महत्ता तथा अनिवार्य आवश्यकता को एक स्वर से स्वीकार किया गया है। जिन महानुभावों को आज का संसार अपना आदर्श मानकर चलता है और जिन्हें युगावतार कहकर पुकारा जाता है, उनके जीवन को उज्ज्वलतम बनाने का श्रेय भी उन्हीं सद्गुरुओं का है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का निर्माण सद्गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए वेद ने मनुष्य मात्र को पुकार कर कहा है, आचार्यवान भव, अर्थात हे मनुष्य तू आचार्यवान बन, क्योंकि आचार्यवान बनकर ही मनुष्य धर्म के उस रहस्य को जान सकेगा जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति सुलभ होती है। आचार्य और सद्गुरु का अर्थ ही यह है कि अपने अनुगामियों को सदाचरण की शिक्षा देकर उन्हें स्वर्ग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति करा दें। योग मार्ग के अनुगामियों को तो सुयोग्य आचार्यों और सद्गुरुओं के सानिध्य में जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सद्गुरु का मार्गदर्शन ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। गुरु शरणागति साधक को स्वस्थ और सबल बनाकर आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देती है और उन्नति की ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचकर
फिर साधक को गिरने और फिसलने का कोई खतरा नहीं रहता। इसलिए ही तो गुरु की, गुरु पूजन की और गुरु शरण में जाने की अपनी महत्ता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व सद्गुरु पूजन की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गुरु पूजन की यह परंपरा और परिपाटी सदा कायम रहे, यही हमारी अभिलाषा है और यही आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज में व्यापक पैमाने पर जो उद्दंडता और अनुशासनहीनता आज दृष्टिगत होती है और जिसके पुनर्स्थापन के लिए देश के प्रशासन को भी प्रयास करना पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि गुरुओं के चरणों में बैठकर, उनके आश्रम में रहकर जीवन निर्माण की कला सिखाने की परिपाटी का परित्याग कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु सेवा की, उनके समीप रहकर उनसे ज्ञानार्जन करने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही आया करता है। इससे प्रेरणा ग्रहण करना हम सबका परम पावन कर्तव्य है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।